जो मशहूर देगलूर शहर की जो दरगाह मशहूर दरगाह है, क़दीम ज़माने की दरगाह, हज़रत सैयद शाह ज़ियाउद्दीन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, ये दरगाह का संदल हर 15 रबीउल अव्वल को आता है और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह आया है। तो उसके माध्यम से जो है सो देगलूर शहर से जो संदल निकाला जाता है, वो उमूमी जो संदल है वो संदल एक है और सज्जादों का एक संदल आता है। 2 संदल है देगलूर से। इंशाल्लाह पूरे गांव की तरफ से एक संदल है जो कि मुर्तज़ा शाह वली से लेकर दरगाह तक आता है। वो एक सार्वजनिक संदल है। वो उसमें हर धर्म, हर जात के, हर पार्टी के, हर किस्म के लोग उस संदल में शामिल होते हैं। और दूसरा संदल वहाँ का वहाँ सज्जादों का आता है। अब जो सार्वजनिक जो संदल होता है वो संदल मुर्तज़ा शाह वली की बारगाह से शाम में 8 बजे निकलेगा, यानी कि मगरिब में अक्सर सज्जादों का संदल चढ़ाया जाता है। वो संदल चढ़ने के बाद हम लोग उधर जाएंगे, वहाँ इशा की नमाज़ वगैरह के बाद में जो है ना, इशा के बाद मुर्तज़ा शाह वली की बारगाह से संदल निकलेगा और जो रास्ता है वो रास्ते से होता हुआ बड़ी दरगाह पर, यानी कि जिनका संदल मनाया जा रहा है उस दरगाह को पहुँचेगा इंशाअल्लाह। इस संदल के अंदर डीजे, बैंड, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? हाँ, ये मैं ये बात खुली कर देना चाहता हूँ कि ये जो संदल की जो रूट है, संदल का जो मार्ग है, इस मार्ग पर और ये संदल पर यानी कि किसी भी किस्म का कोई शर नहीं पैदा होना चाहिए। इसमें कोई डीजे नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है। होता क्या है कि हम जब खुशी का इजहार करते हैं तो शरीयत में भी जायज़ है, इस्लाम में भी जायज़ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को हिजरत करे तो उनका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ मदीने शरीफ में जो है ना अंसार कबीले के लोग रहते थे। अंसार कबीले के लोग, अंसारी जो लोग होते हैं वो म्यूज़िक के शौकीन होते हैं, उनको मौसीकी बहुत पसंद होती थी। तो जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए तो उन लोगों ने दफ बजाकर उनका इस्तकबाल किया। तो इससे ये बात साबित होती है कि इस्लाम में वन साइड जो होता है दफ या ताशा, वन साइड बाजे का जो है ना एहतमाम कर सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। तो इंशाल्लाह ऐसा ना दिखे कि जो है ना कोई जो है सो संजीदा तरीक़े से कुछ जा रहा क्या जा, ऐसा नहीं है। संदल है, धूमधाम से निकलेगा। सरकार देगलूर के बादशाह हैं, उनका संदल है तो धूमधाम से निकलेगा। लेकिन गैर शरई काम कोई नहीं होगा, न नाच होगा, न डीजे होगा, ना लोगों में आने जाने वालों को तकलीफ़ होगी, ना कोई रंग उछाला जाएगा, ना आराश उछाली जाएगी, ना चमकी उछाली जाएगी, ना किसी किस्म की हुल्लड़बाजी होगी। यानी कि पूरी इत्मीनान तरीक़े से नात ख़्वानी पढ़ते हुए संदल की जो चादर होती है, नात ख़्वानी पढ़ते हुए वो पूरे एहतमाम से बाअदब बावज़ू होकर ये संदल निकाला जाएगा। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही जगह से संदल निकलेगा, लेकिन कुछ नौजवानों की ख्वाहिश ऐसी है कि और कहीं और जगह से भी वो संदल निकाल के आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। हाँ, नौजवान तबके का क्या रहता है कि वो लोगों को एक जोश रहता है, एक जज्बा रहता कि हम जो है ना बाजा लगाएंगे, नाचेंगे, धिंगाना करेंगे। वो मतलब ये चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नौजवानों से गुजारिश है कि कोई दूसरे संदल का कोई परमिशन पुलिस नहीं दी, यानी कि एक सार्वजनिक संदल निकलता है हमेशा से, वो निकलेगा इंशाल्लाह। और बाकी के जिनकी नौजवानों की ख्वाहिश है वो ये सार्वजनिक संदल है, ये कोई पार्टी का नहीं है, ये कोई लेवल का नहीं है, ये कोई तबके का नहीं है, ये कोई समाज का नहीं है, सबका सार्वजनिक संदल है। इस संदल में हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध जमात के हर समाज के लोग बड़े जोश व खरोश से शामिल होते हैं। तो नौजवान भी इसमें शामिल हो और अपने दिन का रास्ता छोड़ के काम ना करें, यानी कि धिंगाना मस्ती करने के मकसद से कुछ नौजवान जो है ना, मैं सुना ऐसा कि गुट गुट बनाकर, कुछ टी शर्टा छपा कर, कुछ छपके लगाकर ये पॉलिटिक्स, ये सियासत या हुल्लड़बाजी या नौजवानों की जो मस्ती करना जिसको बोलते हैं वो ना होने पाए। यानी कि नाम लगा संदल का, संदल यानी कि एक धार्मिक जुलूस होता है, सरकार का जुलूस होता है, वो वली अल्लाह है। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के वली का नाम आता है वहाँ पे किसी किस्म का भी शर और हुल्लड़बाजी ना होने पाए। नौजवान बच्चों से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि टी शर्टा छपा ले रहे या कोई बाजे का एहतमाम कर ले रहा या कोई ख्वाहिश कर रहा कि मैं वहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, भाई रूट एक है। आपकी भी ख्वाहिश है, संदल आप भी चढ़ा सकते, सबको आज़ादी है। ये हिंदुस्तान है, सबका संवैधानिक अधिकार है कि आप भी संदल चढ़ा सकते, आपका भी संदल ला सकते। एक टाइम पे अगर हो जाएगा तो किसी किस्म का शोर गुल, रोड पे बार बार पब्लिक आना, बार बार आने जाने वालों को डिस्टर्ब होना, ये कुछ नहीं करते हुए इस संदल में शामिल हो जाइए और पूरी इत्मीनान तरीके से आपका जो भी एहतराम करना है, आपका जो भी इबादत का तरीक़ा है वो पूरा कीजिए, कोई रोक नहीं। मजलिस के बैनर तो मजलिस के मुबारकबाद के बैनर लगे हैं और उनको भी इख्तियार है, ऑल पार्टीज़ के लोगों को, बड़े नेता लोगों को अपने हज़रत का संदल है
जब इलेक्शन में वोट नॉमिनेशन फॉर्म नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तो उनको चादर वो चढ़ा के वहाँ से लोग निकलते, तो अब उन्हें भी लगाना चाहिए, उनको भी इख्तियार है, मुबारकबाद कोई भी दे सकता। हम MIM की जानिब से बैनर लगाए, मुबारकबाद की बैनर लगाए, उन्हें भी लगा सकते हैं। प्रशासन का बड़ा सहयोग है, उनकी भी आप अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन के हम शुक्रगुजार है। जैसा पुलिस डिपार्टमेंट होगा, जैसा बल्दिया है, ये 2 डिपार्टमेंट के लोग भी बहुत अच्छा काम किए, वो हमारा साथ दिए। और कल के जो जुलूस में पुलिस प्रशासन के हमको ज़रूरत तो है, मगर इंशाअल्लाह उससे डबल तादाद में हमको ज़रूरत भी नहीं गिरेंगी। पूरे नौजवान साथी हमारे वॉलंटियर, वकील साहब ने वॉलंटियर बना दिए सो है, और इसकी ज़ेर निगरानी संदल की फेसबुक लाइव है, यूट्यूब लाइव है और ड्रोन कैमरे है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन को वैसी कोई ऐसा ये नहीं रहेगा कि समझो कि उनको तकलीफ़ होंगी। प्रशासन हमारे साथ है, हम प्रशासन के साथ हैं, बिल्कुल। पिछले 8 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 दिन से पुलिस प्रशासन और बल्दिया का प्रशासन यानी कि नगर पालिका और पुलिस दोनों की तरफ से भी पूरा कॉपरेट चल रहा। मिलाद के प्रोग्राम से लेके संदल के प्रोग्राम तक, उसके लिए हम पुलिस के भी और बल्दिया के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और कल का एक दिन है वो कामयाबी से गुजर जाए इंशाल्लाह। यानी कि यहाँ की पुलिस और बल्दिया भी जो है ना काबिल सताइश है, सत्कार करने के काबिल है। वो लोगों ने जब भी हमने फ़ोन लगाए तब हर चीज़ के लिए आगे बढ़कर हमको सहकार्य किया है, और हम भी जो है ना पुलिस प्रशासन को सहकार्य करेंगे। वॉलंटियर बन चुके हैं, कल के संदल में किसी किस्म की कोई भी गड़बड़ नहीं होंगी इंशाल्लाह तबारक व तआला।